हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज हम रीजनिंग में बेटा जो फोर्थ टॉपिक चल रहा था कोडिंग रिकॉर्डिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, वो हमने डिस्कस किया था कोडिंग डिकोडिंग। तो उस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि जनरल कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। नहीं भाई, पहले जब हमने टॉपिक का बेसिक किया था पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में, हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी एक मीनिंगफुल वर्ड को पर्टिकुलर कोड में चेंज करना कोडिंग कहलाएगा। किसी भी मीनिंगफुल वर्ड को पर्टिकुलर कोड में चेंज करना कोडिंग कहलाएगा, और उस कोड से वापस वर्ड बनाना डिकोडिंग। और हमने कहा था कोडिंग रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक वर्ड देगा और उसका कोड उसके सामने लिख देगा, और फिर दूसरे वर्ड का कोड आपसे पूछ लेगा। मतलब आपको सिर्फ इतनी बात पहचाननी है कि भाई पहले में कौन सा तरीका लगा के उस वर्ड का कोड बनाया होगा। क्या पहचानना है कि जो उसने दे रखा है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इफ टीयर इज कोडेड एज 25, 1 और 18, देन आपसे पूछ लिया कोड ऑफ नोज। तो हम कहेंगे सर सिर्फ इतनी बात समझनी है, मतलब क्वेश्चन में क्या आता है तो आपको ये समझना है कि भाई जिस तरीके से टीयर को उसने ये कोड दे दिया, तो जिस बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी है वो झट से बताएंगे सर T20 पे आता है, E5 पे आता है, A1 पे और R18 पे सबके नंबर लिख रखे हैं, तो हम इसके भी नंबर लिख देंगे और बात खत्म। वो बात तो अभी पढ़ेंगे, उसको अभी आप ध्यान मत दो। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग समझ में आया। अब भाई किसी भी एक मीनिंगफुल वर्ड को किसी फिक्स कोड में, जैसे मैंने बताया था अगर आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हो, वो भी एक तरीके का कोडिंग है कि आपने फ़ोन को एक कोड दे दिया 1 2 3 4। अब आपका फ़ोन तभी ओपन होगा जब आप उसमें 1 2 3 4 लगाओगे। अगर कोई और कोड लगाओगे तो वो ओपन नहीं होगा। सेम बात इसमें कि आपको कोई एक मेथड बता दिया कि भाई इस मेथड से, इस वर्ड से ये कोड बना है, तो आपको सेम मेथड अप्लाई करना है और अगले वर्ड का कोड आपको बताना है। ये होता है मेरे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग। फिर हमने पढ़ा था बाबू कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप की होती है ना। एक तो लेटर टू लेटर या अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, एक बेटा अल्फ़ाबेट टू नंबर या अल्फ़ाबेट टू लेटर टू नंबर, और थर्ड पढ़ा था डायरेक्ट कोडिंग। तो ये 3 बात हमने पढ़ी थी। सबसे फर्स्ट टाइप आज स्टार्ट करनी थी अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। जो हमारी फर्स्ट टाइप आज स्टार्ट करनी थी बेटा अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। ध्यान से देखो, तो अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में कैसे आते हैं। तो बेटा आपको एक लेटर देगा, वो भी एक वर्ड देगा, वो भी लेटर में लिखा होगा, और उसके सामने जो कोड है वो भी लेटर में लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, इफ़, जैसे अभी हमने लिखा था टीयर, टीयर का कोड है बेटा UF B और S। देन आपसे पूछ लेगा क्या कोड होगा नोज का। ठीक है, तो आपको एक तो ये बात पहचाननी है कि सर यहाँ पे लेटर है और इसके सामने भी लेटर है। इसका मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट या लेटर टू लेटर है। क्यों? क्योंकि इसके वर्ड में भी लेटर दे रखे हैं और इसके कोड में भी लेटर दे रखे हैं। तो हम कहेंगे सर ये अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट है या लेटर टू लेटर है, और टीयर का कोड अगर आपको दिया है तो मेरे बच्चे आपको नोज का कोड बताना है। आई बात समझ में? अब देखो इधर पूरे कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान से बात समझनी है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, आपको मेथड पता लग जाएगा। देखो, चाहे आप लेटर टू लेटर पढ़ें, चाहे आप लेटर टू नंबर पढ़ें, चाहे आप डायरेक्ट कोडिंग पढ़ें, क्या कह रहा हूँ मैं, आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, आपके दिमाग में 3 बात रहनी चाहिए। सबसे पहले काम है काउंट। सबसे पहला काम है काउंट करना, मतलब गिनना। अब भाई यहाँ 4 लेटर है,
और यहाँ भी 4 लेटर है। इसका मतलब एक लेटर का एक फिक्स कोड है। पहले ये काउंट करोगे कि सर इधर कितने लेटर हैं, तो जैसे इसमें 4 है और इधर भी कितने लेटर हैं, इसमें भी 4 है, तो ये डिफाइन हो गया कि सर 4 लेटर के अगर 4 ही कोड लेटर में लिखे हैं तो हर एक लेटर का एक फिक्स कोड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे बेटा कोड, और तीसरे नंबर पे हम चेक करेंगे रैंक। तो कोड क्या है? कोड का मतलब बेटा कि हो सकता है सब में देखो, जैसे इसमें अगर हम कोड देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि टीयर का कोड ये लिखा है, तो इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 है, तो एक लेटर का एक फिक्स कोड है। ये बात तो समझ में आ गई बेटा। अब देखो टी आ रहा है 20 पे और यू आ रहा है 21 पे, तो पहले में +1 कर दिया। भाई कल मैंने नंबर लिखवाए थे, 2 बात मैंने आपको लिखवाई थी, एक तो नंबर्स लिखवाए थे ए से लेकर जेड तक, और एक अपोजिट। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी कोडिंग डिकोडिंग की, पहले उसको देखे, उसको देखेगा तो ये बात आराम से समझ में आएगी। देखो हमने देखा ये 20 पे है, ये 21 पे है, तो पहले में +1 आ गए। ये 5 पे है, ये 6 पे है, दूसरे में फिर +1 आ गए। ये 1 पे है, ये 2 पे है, फिर से +1 आ गए। और ये 18 पे है, ये 19 पे है, तो फिर से +1 आ गए। मतलब हमें साफ दिख गया कि सब में +1 +1 +1 कर रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इधर देखो बाबू, सबसे पहले हमने काउंट किया। अब भाई यहाँ भी 4 लेटर हैं और इसके सामने भी 4 लेटर हैं, मतलब एक लेटर का एक फिक्स कोड है। भाई यहाँ भी तो टीयर में 4 लेटर थे, UFBS में भी तो 4 है, तो इसका मतलब एक लेटर का एक फिक्स कोड है। फिर दूसरे नंबर पे आए कोड। कोड में हमने देखा कि सर सब में +1 कर रखा है कोड। अब रैंक क्या होती वो अभी देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अच्छा देखो कोड में क्या हो सकता है, कोड में हो सकता है सर सब में +1 कर दे, सब में +2 कर दे, सब में +3 कर दे, ऐसा हो सकता है। या सब में प्लस की बजाय -1 कर दे, -2 कर दे, -3 कर दे, या बेटा ऐसा कर दे पहले +1 फिर +2 फिर -1 फिर -2 फिर +1 फिर +2 फिर -1 -2। मतलब अल्टरनेट भी लगा सकता है कि एक बार हो सकता है सब में 2 2 2 ऐड कर दे, हो सकता है सब में 2 2 2 माइनस कर दे, या मेरे बच्चे हो सकता है पहले में 2 प्लस फिर 2 माइनस फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, या फिर कर देगा अपोजिट। कल पढ़ा था ना अपोजिट वाला, तो 2 तरीके का कोड होगा, है ना। आपसे कितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पढ़ लो, कोड 2 तरीके के से ही होगा मेरे बच्चे। या तो उसमें कुछ प्लस माइनस मिलेगा, और प्लस माइनस भी ऐसा नहीं है कि पहले में 15 ऐड कर दिया, दूसरे में 13 ऐड कर दिया, तीसरे में 11 ऐड कर दिया, या चौथे में अपनी मर्जी से 9 ऐड कर दिया, पांचवें में अपनी मर्जी से 2 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। वहाँ पे एक फिक्स पैटर्न मिलेगा कि सब में 2 ऐड किया, सब में 3 ऐड किया, या एक पैटर्न पे 1 2 3 ऐड किया, या +2 -2 +2 -2 +1 -1, मतलब कोई भी तरीका लगाएगा लेकिन एक पैटर्न मिलेगा। जैसे देखो अब हमने यहाँ पे देखा कि सब में एक एक प्लस है, तो इसका बताएंगे N14 पे पहले नंबर लिख लो, O15 पे, S19 पे और E5 पे। तो 14 में 1 ऐड करेंगे 15, और 15 पे आएगा O। 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 16 पे आएगा P। 19 में 1 ऐड करेंगे 20, 20 पे आएगा T। और 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 पे आएगा F। तो आंसर आ गया OPTF। अब यही सेम क्वेश्चन है, इधर देखो सेम क्वेश्चन है बाबू। टीयर का कोड है SBFU, देन आपको बताना है क्या कोड होगा नोज का। देखो ध्यान से, हमने कहा सबसे पहला काम, इधर देखो ध्यान से, ये 3 ही बात है बेटा, इनसे बाहर तो कभी जाना नहीं। सबसे पहला काम है काउंट। तो हमने काउंट करे सर यहाँ भी 4 लेटर है और इसके सामने भी 4 लेटर हैं, तो इसका मतलब एक लेटर का एक कोड फिक्स है। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ सेकंड पे कोड। अब हमने देखा सर T आया 20 पे और S आया 19 पे, तो पहले में हो सकता है -1 हो। देखो 20 में से 1 माइनस करें 19 आ गया ना। दूसरा देखो E आया 5 पे और B आया 2 पे, तो भाई यहाँ पे -3 हो गए। ठीक है, हो सकता है भाई 1 के बाद 3 माइनस आगे 5 माइनस हो, आगे 1 पे और 6 पे। अरे सर ये तो गड़बड़ है, इन दोनों में तो माइनस किया और इसमें एकदम प्लस कर दिया। इसका मतलब ये पहले से तो कोड इसका बन नहीं रहा,
तो अब हम फिर लास्ट तरीके पे आएंगे बेटा, क्या है, रैंक। रैंक में आप लोगों को बच्चों सिर्फ इतनी बात समझनी है कि सर या तो क्वेश्चन पहले से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट होगा। तो हमने देखा सर पहले से स्टार्ट करके देखा, पहले से तो बना नहीं, तो अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे और दिख भी रहा है कि सर ये R18 पे आएगा और S19 पे आएगा, तो पहले में +1 बन जाएगा। ठीक है भाई। फिर सर A1 पे आएगा, B2 पे आएगा, तो इसमें फिर +1 बन जाएगा। ठीक है सर। ये 5 पे आएगा, ये 6 पे आएगा, यहाँ पे फिर से +1 है। ओके बच्चा। ये 20 पे आएगा और ये 21 पे आएगा, यहाँ पे फिर से +1 है। तो +1 +1 +1 +1 है तो सेम, लेकिन अब की बार पहले से स्टार्ट नहीं किया बेटा, कहाँ से स्टार्ट है, लास्ट से। तो हम देखेंगे सर E में पहले +1 करेंगे F, S में +1 करेंगे T, O में +1 करेंगे P और N में +1 करेंगे O। तो आंसर आ गया FTPO। आई बात समझ में? ये बात सभी को क्लियर है? तो मतलब कुल मिला के हमने 3 बात पढ़ी है, इधर ध्यान से समझ लो। जिन बच्चों को इन 3 बातों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक सिंगल क्वेश्चन में भी वो नहीं फंसेगा। उसके लिए सारी बात बहुत आसान सी रहेगी, जिसको ये 3 बात अच्छे से क्लियर हुई। सबसे पहले है मेरे बच्चे काउंट करना। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ कितने लेटर हैं और यहाँ कितने हैं। कभी आपके मन में आ रहा हो सर हमेशा बराबर ही होंगे। देखो इधर मैं ये क्वेश्चन लिख दूँ, इफ़ काउ इज कोडेड एज BDNPVX देन व्हाट इज द कोड ऑफ फोक्स। अगर काऊ का कोड BDNPVX है तो क्या कोड होगा फोक्स का। तो आप कहोगे सर देखो ध्यान से, ये है काऊ, यहाँ है 3 लेटर। सबसे पहले काउंट करेंगे तो यहाँ बच्चे कितने लेटर हैं, 3, और यहाँ बच्चे कितने लेटर हैं, 6। अब 3 से अगर 6 लेटर हो गए, 3 to 6 चले गए, तो इसका मतलब एक लेटर के 2 कोड हैं। भाई 3 लेटर के अगर कोड में 6 लिख रखे हैं, तो इसका मतलब एक जो लेटर था उसके 2 कोड हैं। अब 2 कोड हैं तो इधर हम ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। आपने देखा सर C आया 3 पे, ठीक है, ये आया 2 पे और ये आया 4 पे। तो एक बार तो -1 है और एक बार +1 है ना। C में एक बार तो -1 कर दिया, एक बार +1। फिर O आया 15 पे, ये 14 और 16 सेम तरीका है सर। पहले में -1 है और उसके बाद +1 है। फिर सर O आया 23 पे, ये सर 22 और ये 24। फिर इसमें से एक बार -1 है और इसमें से एक बार +1 है। तो हमें पता लगा कि सर 3 से 6 लेटर ऐसे बने कि सब में एक बार तो +1 कर दिया, एक बार -1, फिर +1 फिर -1। तो हम कहेंगे यहाँ पे सर ये 6 पे आता है, तो इसमें एक बार तो -1 करेंगे 5 पे E और एक बार +1 करेंगे 7 पे G। सर O 15 पे आते एक बार -1 करेंगे N, एक बार +1 करेंगे P। फिर सर X 24 पे आते एक बार -1 करेंगे 23 और एक बार +1 करेंगे 25। तो आंसर आ गया EGNPOWY। तो 3 बात है बेटा। पहली है काउंट, तो सबसे पहले तो काउंट करोगे 90% 99% क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जहाँ यहाँ पर और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर इक्वल है। जितने लेटर वर्ड में है उतने ही लेटर उसके कोड में है, तो नंबर ऑफ लेटर इक्वल है। 99% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। फिर अगर 1% चेंज मिले तो ये तरीका हमने सीख लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कोड। कोड में मैं फिर बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ही कोड है। कोड में आपको ध्यान रखना है, हो सकता है बेटा सभी में एक जैसी टर्म प्लस करें। जैसे सब में 4 4 4 प्लस कर दिया, सब में 2 2 2 प्लस कर दिया, सब में 1 1 1 प्लस कर दिया। जैसे हमने ये 2 पढ़े थे, इनके अंदर 1 1 1 प्लस था। अब ऐसे ही हो सकता है सीक्वेंस में दे दे, पैटर्न में दे दे बेटा, पहले 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 4 प्लस, या ऐसा ही माइनस का भी दे सकते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस।
आई बात समझ में। उसके बाद फिर तीसरा है रैंक। रैंक का जर्नल आपके एग्जाम में 2 ही आते हैं, वैसे तो 2-3-4 बातें होती है, लेकिन आपको 2 ही पढ़नी है कि या तो क्वेश्चन को पहले से स्टार्ट करेगा फर्स्ट से, या फिर क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करेगा, या तो पहले लेटर से कोड बना के लिखेगा या फिर लास्ट लेटर से। अब इसके क्वेश्चन शुरू करें। तो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई। अब देखो इसके क्वेश्चन। देखो देखो ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल से आसान, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते चलोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहला है लाइम का कोड है NKOJ। पहला काम क्या था, इधर मैं लिख देता हूँ। 3 बात थी हमारे पास, 3 बात थी बेटा। सबसे पहले था काउंट करना, दूसरे पे था कोड देखना, और तीसरे पे था रैंक चेक करना। 3 ही बात थी, काउंट करना बेटा, कोड देखना और बाबू रैंक चेक करना। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले लाइम का कोड लिखा है NKOJ, तो इसमें L आ रहा है 12 पे और N आ रहा है 14 पे। भाई काउंट तो कर लिया, 4-4 है। अब कोड देखेंगे या तो पहले से, रैंक का मतलब तो या तो पहले से स्टार्ट करेंगे या लास्ट से, तो पहले से देख लें एक बार। तो 12 और 14, तो पहले में +2 आ गए, ठीक है सर। दूसरा सर ये 9, ये 11, फिर से +2 आ गए, ओके सर। तीसरा 13 और 15, फिर से +2 आ गए बेटा, ठीक है। ये 5 और 7, फिर से +2 आ गए बेटा, ठीक है। तो मतलब सब में 2 ऐड कर रखे हैं। तो T20 पे आता है, 2 ऐड करेंगे 22 पे आएगा V, ठीक है। I9 पे आता है, 2 ऐड करेंगे 11 पे आएगा K। M13 पे आता है, 2 ऐड करेंगे 15 पे आएगा O। E5 पे आता है, 2 ऐड करेंगे 7 पे आएगा Z। तो आंसर आ गया VKOZ। आई बात समझ में। दूसरा देखो, एप्पल का कोड लिखा है ये, ठीक है। तो पहला काम, यहाँ भी 5 लेटर है और यहाँ भी 5 लेटर है, तो बेटा एक लेटर का एक फिक्स कोड हो गया। अब मेरे बच्चे जब काउंट कर लिया तो कोड और रैंक को आप एक साथ देखा करो। मतलब एक साथ देखने का मतलब क्या है कि आपने ये देख लिया सर आगे भी 5 लेटर हैं और इसके सामने के कोड में भी 5 लेटर हैं। तो अब 2 बातें हो सकती है, या तो मेरे बच्चे क्या हो सकता है, या तो सर ये बात हो सकती है कि भाई इसमें जो है ए या तो पहले से शुरू होगा या लास्ट से, और कोड करने के 2 ही मेथड हैं।
या तो 1 2 1 2 प्लस होगा, 1 2 3 4, मतलब या तो किसी फिक्स पैटर्न पे प्लस होगा, नहीं अपोजिट। अब हमने देखा सर A1 पे आया और सर B2 पे आया, तो पहले में सर +1 है, ठीक है बाबू, दूसरा 16 और ये 18, तो सेकंड में बेटा +2, थर्ड डेट का बेटा 16, ये मेरे बच्चे 19, तो यहाँ पे आ गया +3, ये बेटा 12 और ये 16, तो यहाँ पे आ गया मेरे लाल +4, ये 5 और ये 10, तो यहाँ पे आ गया +5। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या देगा आपको? अरे इतना सिंपल तो है, पहले में +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5। तो अब सेम तरीका अपनाएंगे कि सर ये 13 पे आता है, पहले इसमें +1 करेंगे तो 14 और 14 पे आएगा n। फिर सर ये A1 पे आता है, अब पहले में 1 प्लस कर दिया तो दूसरे में 2 प्लस करेंगे 3, और 3 पे क्या आएगा बेटा? 3 पे आएगा C। तीसरा देखा सर n आया 14 पे, ठीक है। अब इसमें 3 प्लस करेंगे 17 और 17 पे आएगा Q। अब ये Z आया 7 पे, इसमें 4 प्लस करेंगे 11 और 11 पे आएगा K, ठीक है। अगर ये O 15 पे, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 20 और 20 पे आएगा T। तो आंसर आ गया NCQKT। भाई सिंपल बात समझनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले बच्चा, जिस बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग ही नहीं पता, वो तो क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। जिसको कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग पता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता है कि जो तरीका इसमें लगा के ये कोड बना है उसी तरीके से इसका कोड बताना है, जो तरीका लगा के एप्पल से BRS PJ बना है उसी तरीके से बैंकों का बताना है। अब तरीके के लिए हम 3 बात पढ़ते हैं कि बेटा काउंट, कोड और रैंक। सबसे पहले गिनेंगे, तो हमने जैसे इसमें गिना 4 के लिए 4 थे तो ठीक है, इसमें गिना 2 के लिए 2 थे तो ठीक है, इसमें हमने देखा कि 5 के लिए 5 है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम रैंक देखेंगे और कोड। तो रैंक में तो सिर्फ एक बात याद रखनी है कि या तो क्वेश्चन पहले से स्टार्ट हो जाएगा या लास्ट से, लेकिन कोड करने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम उसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे कि सब में 2 2 प्लस कर दिया, सब में 3 3 प्लस कर दिया, सब में 1 1 प्लस कर दिया, कुछ प्लस माइनस। या फिर उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट अपोजिट, या तो प्लस माइनस करेंगे या फिर बेटा उसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, अपोजिट। आई बात समझ में? तो अभी तक तो हमने सिर्फ प्लस माइनस के पढ़े हैं, अपोजिट की बात पर तो हम पहुँचे ही नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने देखा पहले ही सर यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब ये L आया 12 पे, M आया 13 पे, ठीक है। तो पहले में +1 आ गया सर, ओके, ये 1 पे और ये 26 पे, तो ये -1 है ना। जब A से वापस चलेंगे, ध्यान रखो, अगर Z में आपको 2 प्लस करने हैं तो ये मत सोचो कि Z पे ख़त्म हो गया, दोबारा से A और B तो क्या आ गया। ऐसे ही A में से 1 माइनस करना है तो ये मत सोचो A में से तो 1 माइनस होगा ही नहीं, वापस किस पे आ जाएंगे, Z पे। अब T आया 20 पे, ये आया 21 पे, तो फिर से +1, ये आया बेटा 5 पे और ये आया 4 पे, तो -1। तो हमें क्या मिला, +1 -1 +1 -1। अब देखो शुरुआत में +1 से है तो यहाँ भी वही करेंगे n, 1 ऐड करेंगे 15 और 15 पे आएगा O, ये 15 है, 1 माइनस करेंगे 14 और 14 पे आएगा n, 20 है, 1 प्लस करेंगे 21, 21 पे आएगा U, E 5 पे है, 1 माइनस करेंगे 4, 4 पे आएगा D। तो आंसर आ गया ONUD। आई बात समझ में? उसके बाद देखो अगला, अब ये लिखा है स्कूल, स्कूल का कोड ये है, तो क्लास का कोड आपसे पूछ रहा है। अब हमें पता है बेटा L आ रहा है 12 पे और M आ रहा है 13 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 है। भाई देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आप सोचो सर पहले से आपने क्यों नहीं किया इस क्वेश्चन को, कर लो भाई। ये 19 और 13 देखो पहले में ही ऐसा लग रहा है कि सर ये तो -6 हो रहा है, और 1 2 चलो आगे -6 हो भी रहा है, काम बना भी लेंगे हम, लेकिन आगे C 3 पे और Q 17 पे +14। अरे सर ये कौन सा तरीका है, पहले -6 फिर +14। तो हम कहेंगे नहीं पहले से बन रहा है मेरे बच्चे। तो लास्ट से देखो, ये 12 ये 13, तो पहले में आ गया +1, ये 15 और ये 17, दूसरे में आ गया +2, ये बेटा फिर 15, ये 18, तो यहाँ पे आ गया +3, ये बेटा हमारे पास 8 और ये 12, यहाँ आ गया +4, ये बेटा 3 और ये 8, यहाँ पे +5 और ये बेटा 19
और ये 25, तो यहाँ पे +6। तो हमें मिल गया कि सर लास्ट से शुरू किया है और +1 +2 +3 +4 +5 और +6, 6 तक प्लस है, लेकिन शुरू कहाँ से किया है? लास्ट से। तो हम कहेंगे सर सी आ रहा है 3 पे। इसमें लास्ट से देखो, लास्ट से ही कर लो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। n 19 पे, 19 में 1 प्लस करेंगे तो बेटा 20 पे क्या आएगा? t। दूसरा n 19 पे 2 प्लस करेंगे 21 पे आएगा u। फिर a1 पे 3 प्लस करेंगे d। फिर l 12 पे 4 प्लस करेंगे p और c3 पे 5 प्लस करेंगे 8। तो आंसर आ गया TUDPH। तो ये हमारे पास था बेटा अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट या लेटर टू लेटर कोडिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या उसका बेसिक है और कैसे उससे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी बात हमने पढ़ी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और बचता है, उसको और देखेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चे।